मैं काजल यादव स्वागत करती हूँ आपका हमारे न्यूज चैनल हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। हिंदुस्तान न्यूज 24 स्पॉन्सर्ड बाय दीक्षित कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। स्टार्ट विद अ ड्रीम, फिनिश विद अ फ्यूचर। रोड नहीं तो वोट नहीं, किया ऐलान धनोरा वासियों ने। आटा गांववासी जिलाधिकारी के समझाने पर करेंगे मतदान। जालौन गरोठा भोगनीपुर संसदीय क्षेत्र की माधवगढ़ विधानसभा के ग्राम धनौरा के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं डालने का किया ऐलान। तो इसी क्षेत्र के ग्राम आटावासी जिन्होंने रोड नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया था, उप जिलाधिकारी गुलाब सिंह के समझाने पर उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर मतदान करने को राजी हो गए और रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर भी उतार लिया। ग्राम धनोरा वासियों को जब हमारी हिंदुस्तान न्यूज 24 की टीम ने प्रशासन का हवाला देते हुए बताया कि प्रशासन गांव-गांव जाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक कर रहा है और आप लोग एजुकेटेड यानी शिक्षित होकर मतदान न करने की बात कर रहे हैं, तो शिक्षित युवाओं का कहना था कि हमारा तो एक ही नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। हमें प्रशासन आश्वासन दे तो एक बार हम लोग विचार कर सकते हैं। जब ग्राम प्रधान धनौरा भोजराज सिंह से इस बात की तो उनका कहना था कि ग्रामवासियों की बात जायज है, हम उनके साथ हैं। आप शासन प्रशासन के अंग हैं, आपको इसकी जानकारी है। तो ग्राम प्रधान का कहना था वो एक अलग बात है, पर हम अपने लोगों से हटकर नहीं जा सकते। आज जालौन गरोठा भोगनीपुर संसदीय क्षेत्र के विधानसभा माधोगढ़ के एक ग्राम पंचायत धनौरा में आज हमारी हिंदुस्तान न्यूज 24 का आगमन हुआ है और जानना चाहेंगे कैसा हो हमारा 2019 का सांसद। विषय तो था 2019 का सांसद कैसा हो और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यहाँ पर हमारी टीम आई हुई थी। लेकिन आज जब इस गांव में आना हुआ और लोगों से बात की तो एक समस्या निकल कर आई, यहाँ के ग्रामीण जन 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करने के लिए तैयार ही नहीं है। यद्यपि हिंदुस्तान न्यूज 24 की ओर से आप लोगों को बताया जाएगा, अच्छा हो कि जैसा कि प्रशासन गांव-गांव में जाकर के मतदाताओं को जागरूक कर रहा है, कोई ऐसा गांव ना हो, कोई ऐसा मतदाता ना हो जो अपने मत से वंचित रह सके। लेकिन यहाँ काफ़ी कुछ बताने के बाद भी ये ग्रामीण तैयार नहीं है। आखिर वो क्या कारण है जिस कारण से यहाँ पर युवा देख रहे होंगे, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, सारे लोग एक मत होकर के ये तय कर रहे हैं कि हमको मतदान नहीं करना है। अब ये इनकी जिद कहाँ तक सफल होगी ये तो समय बताएगा। तो मैं बात करता हूँ यहाँ के खड़े हुए मतदाताओं से, ग्रामीण जनों से, कि आखिर वो क्या कारण है जो आप वोट नहीं डालना चाहते हैं। तो दादा बताएंगे, आखिर आप लोग ये विभिन्न प्रकार के स्लोगन लेकर के आप लोग खड़े हुए हैं, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो आप वोट नहीं डालना चाहते हैं? रोड की है। क्या नाम है आपका? जगतराज। जगतराज जी, हाँ बताएं क्यों आप वोट नहीं डालना चाहते? रोड होना चाहिए, संपूर्ण तरीके से हम बता दीजिए। हाँ चलिए आइए, हाँ अपना नाम बताएं। क्योंकि जब तक अभी तक जितने प्रतिनिधि हुए हैं जालौन गरोठा क्षेत्र या माधोगढ़ क्षेत्र से, उन्होंने अपेक्षा क्षेत्र की है, चाहे वो अपेक्षा की है आपकी उपेक्षा की है? उपेक्षा की है। रोड व्यवस्था सबसे ज़्यादा चरमराई हुई है यहाँ पर, और विशेष तौर से रोड व्यवस्था की ओर ही हम लोगों का आकर्षण है। यदि ये व्यवस्था सुचारू रूप से अगर कोई आश्वासन देता है और बनने की व्यवस्था बनती है तो हम लोग मतदान करने के लिए तैयार होंगे, वरना बहिष्कार करेंगे। अच्छा, आप किससे अपेक्षा करते हैं कि कौन आपको आश्वासन दे? विशेष पार्टी से हमारा कोई अनुरोध नहीं, ना बीजेपी से, ना बसपा से, ना अदर पार्टी जो भी हैं, इनसे किसी से हमारा ये नहीं, कोई भी हो। कुल मिला के हमें सुविधा चाहिए, रोड की मूल व्यवस्था सुविधा। तो कब तक आप ये अभी तो लेकर के आप गांव में एकत्रित हैं, और आगे की आपकी योजना क्या है? यदि मान लीजिए आपके पास कोई नहीं आता है तो आप कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? जो चुनाव 2019 का बहिष्कार कर देंगे, बस आगे फिर देखेंगे, चुनाव को बहिष्कार कर देंगे संपूर्ण तरीके से। क्या इसकी पूर्ण रूप से जानकारी आपने प्रशासनिक अधिकारियों को दी है?
नहीं, पूर्व में बात प्रतिनिधियों से होती रही, लेकिन अभी तक जो है डायरेक्ट जो है प्रशासन से बात नहीं हुई इस विषय में, क्योंकि उसका दायित्व तो यही है ना। इसके लिए देखिए, प्रशासन गांव-गांव जाकर के मतदाता जागरूक रैलियां कर रहा है, मतदाताओं को जगा रहा है। तो आप सभी का ये दायित्व बनता था कि हम जो मतदाताओं का ये जो वोटों का बहिष्कार करने जा रहे हैं, उसके पूर्व हम प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी होते, शायद आपकी बात बन गई। प्रतिनिधि पूर्ण रूप से पहले आश्वासन देते रहे कि आपका समय से जो है रोड का निर्माण हो जाएगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ रहीं। अभी तक वो आश्वासन झूठे और जुमले रहे, चाहे बीजेपी के हो, चाहे भाजपा को, चाहे अदर पार्टियाँ हों। तो कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप लोग कुछ पार्टी विशेष के लिए नो कोई पार्टी से मतलब नहीं, कोई मतलब किसी भी पार्टी का हमारा विरोध नहीं है, किसी भी पार्टी से विरोध नहीं है। तो इसके अलावा आगे और क्या प्लानिंग है आपकी? अभी आप घर में खड़े हो गए, अपने एक दरवाजे पर खड़े हो गए हैं। ये जो भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि आएगा, जिस पार्टी का आएगा, उसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं। देखिए, किस क्लास में पढ़ रहे हो? सेकंड में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो? कौन? क्या नाम है? तो क्या कर रहे हैं आप? भी से सहयोग करते हैं, इसमें शामिल है क्या? हाँ, सहयोग। स्कूल जाते दिक्कत होती है उसको। हाँ, देखिए, मैंने जैसा कि बताया था, यहाँ पर बच्चे भी हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। उसी रोड से बच्चों को गुजरना पड़ता है, इनके वाहन जाते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में इन बच्चों का भविष्य भी तो गड़बड़ है। भाई जाना आना, रोड पर गाड़ी पड़ जाए, कुछ हो जाए, कुछ समस्याएं बन जाए, तो सभी से कारण बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो भी हो, परिस्थितियाँ विपरीत हैं। क्या अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच में वोट मांगने आए हैं? अभी तक नहीं आए, लेकिन आप टाइम आ रहा है, आएंगे बस, ये निश्चित है। तो देखिए, इस गांव के लोग, मैं तो हिंदुस्तान न्यूज़ 24 की ओर से ये आपसे अपेक्षा करूंगा कि समस्या है, समाधान होगा ही होगा, और अच्छा हो कि लोकसभा चुनाव के बाद पुनः जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए आप ये काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी आप जैसा निर्णय लेंगे वो राष्ट्र हित में होना चाहिए, ऐसा निर्णय आप लोग लें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। तक आप ये अभी तो लेकर के आप गांव में एकत्रित हैं, और आगे की आपकी योजना क्या है? यदि मान लीजिए आपके पास कोई नहीं आता है, तो आप कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? जो चुनाव 2019 का बहिष्कार कर देंगे, बस आगे फिर देखेंगे, चुनाव को बहिष्कार कर देंगे पूर्ण तरीके से। क्या इसकी पूर्ण रूप से जानकारी आपने प्रशासनिक अधिकारियों को दी है? नहीं, पूर्व में बात प्रतिनिधियों से होती रही, लेकिन अभी तक जो है डायरेक्ट जो है प्रशासन से बात नहीं हुई इस विषय में, क्योंकि उसका दायित्व तो यही है ना। इसके लिए देखिए, प्रशासन गांव-गांव जाकर के मतदाता जागरूक रैलियां कर रहा है, मतदाताओं को जगा रहा है। तो आप सभी का ये दायित्व बनता था कि हम जो मतदाताओं का ये जो वोटों का बहिष्कार करने जा रहे हैं, उसके पूर्व हम प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी होते, शायद आपकी बात बन गई। प्रतिनिधि पूर्ण रूप से पहले आश्वासन देते रहे कि आपका समय से जो है रोड का निर्माण हो जाएगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ रहीं। अभी तक वो आश्वासन झूठे और जुमले रहे, चाहे बीजेपी के हो, चाहे भाजपा को, चाहे अदर पार्टियाँ हों। तो कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप लोग कुछ पार्टी विशेष के लिए नो कोई पार्टी से मतलब नहीं, कोई मतलब किसी भी पार्टी का हमारा विरोध नहीं है, किसी भी पार्टी से विरोध नहीं है। तो इसके अलावा आगे और क्या प्लानिंग है आपकी? अभी आप घर में खड़े हो गए, अपने एक दरवाजे पर खड़े हो गए हैं। ये जो भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि आएगा, जिस पार्टी का आएगा, उसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं। देखिए, किस क्लास में पढ़ रहे हो? सेकंड में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो? कौन? क्या नाम है? तो क्या कर रहे हैं आप? भी से सहयोग करते हैं, इसमें शामिल है क्या? हाँ, सहयोग। स्कूल जाते दिक्कत होती है उसको। हाँ, देखिए, मैंने जैसा कि बताया था, यहाँ पर बच्चे भी हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। उसी रोड से बच्चों को गुजरना पड़ता है, इनके वाहन जाते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में इन बच्चों का भविष्य भी तो गड़बड़ है। भाई जाना आना, रोड पर गाड़ी पड़ जाए, कुछ हो जाए, कुछ समस्याएं बन जाए, तो सभी से कारण बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो भी हो, परिस्थितियाँ विपरीत हैं। क्या अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच में वोट मांगने आए हैं? अभी तक नहीं आए, लेकिन आप टाइम आ रहा है, आएंगे बस, ये निश्चित है। तो देखिए, इस गांव के लोग, मैं तो हिंदुस्तान न्यूज़ 24 की ओर से ये आपसे अपेक्षा करूंगा कि समस्या है, समाधान होगा ही होगा,
और अच्छा हो कि लोकसभा चुनाव के बाद पुनः जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए आप ये काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी आप जैसा निर्णय लेंगे वो राष्ट्र हित में होना चाहिए, ऐसा निर्णय आप लोग लें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। इस समय हम ग्राम धनौरा में हैं और अभी जैसा कि गांव में जो एक मूवमेंट चल रहा था, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, और हमारे बीच में अभी इस गांव के ग्राम प्रधान श्री भोजराज सिंह जी भी हैं। मैं जानना चाहूँगा उनके विचार, क्या गांव की जनता जो कदम उठा रही है और उसमें आप की क्या मनसा है, आपका क्या विचार है, क्या आप उनका साथ दे रहे हैं। तो प्रधान जी, जो आपके गांव में मुहिम चलाई जा रही है रोड नहीं तो वोट नहीं, तो क्या इसमें आपकी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका सब लोगों के साथ है, तब रोड नहीं है तो सब लोगों के विचार हैं, भाई में हम सहमत हैं। क्या प्रधान जी नहीं लगता है कि रोड की समस्या थी तो आचार संहिता लगने के पहले ये कदम उठाना चाहिए था जो आज उठा रहे हैं? नहीं, पहले से एक बार SDM साहब को लिख के दी थी, किसान यूनियन की रैली वो होती है 10 तारीख को मंडी में मीटिंग, उसमें दी थी। सब लोगों से कही, मैं कहूँ सुनाई थी नहीं, तब सब लोगों ने कही तो इस समय वोट की वो है तो सब लोग करो। सब लोगों के विचार पूरे गांव की सहमति में सब लोग तैयार है, भाई में हम लोग। देखिए, ऐसा हो रहा ना, इस समय पूरा प्रशासन गांव-गांव पहुंच करके मतदाता जागरूक रैलियां निकाल रहा है, लोगों को समझा रहा है कि वोट डालिए, मत आपका वोट डालना आपका अधिकार है, मताधिकार आपको कैसे मिला है, कितना महत्वपूर्ण है। और ऐसे में सारे गांव के लोग वोटों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो नहीं लगता कि आप एक तरीक़ा से ग्राम प्रधान जो होता है ना, वो शासन का एक अंग होता है और वो भी इसमें शामिल हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या चाहेंगे? नहीं, शासन का अंग तो होता है, मैं गांव तो मेन हो। आप गांव भर करके जो रोड डरो सब लोग कर रहे हैं, कोई कचू नहीं कह रहा, सब ने किया, लेकिन सुना जाए नहीं। अभी आप 1 महीना 5 बार रहे छोड़ो, मोटरसाइकिल से कोई मरीज हो जाए पहुँच नहीं जाते। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। ये चुनाव आचार संहिता लगने के पहले यदि आप धरना प्रदर्शन किए तो सारे राजनेता आपके गांव में खड़े होते हैं, क्योंकि शासन के लोग नहीं, प्रशासन के लोग, देखिए आपके यहाँ शायद विद्यालय में भी यहाँ तक रैलियाँ निकाली गई, बच्चों के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है। तो ये सब जागरूकता फैलाने के बाद अगर वो मतदान का बहिष्कार किया जाए तो आपको नहीं लगता कि गलत हो रहा? कि कोई गलत नहीं, तब शासन को जो नहीं देख रहा हो कि इतने जनता को क्या हो रहा हो, तो हम लोगों को क्या गलत है? शासन को तो भी देखे कि गलत क्या है।